अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन सामीन। आज की जो हमारी रेसिपी है वो बहुत ही ज़बरदस्त और इंतहाई यूनिक है। आज हम आपसे शेयर करेंगे निहारी मिसाले की रेसिपी कि आप इसको ख़ुद घर पे कैसे बना सकते हैं। मैं जो अभी आपको मसाला बताऊंगा ये 1 केजी मटन या बीफ निहारी के लिए काफ़ी है। सबसे पहले आपने ले लेनी है 8 से 9 अदद सब्ज़ इलायची यानी कि ग्रीन कार्डमम। उसके अलावा 1 इंच दालचीनी का टुकड़ा। साथ में आप ले लेंगे 1 चुटकी कबाब चीनी। ये मैं आपको बहुत करीब से सब चीज़ों की इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आपको बाज़ार से लेने में प्रॉब्लम ना हो। ये है कबाब चीनी। ये है जी कबाब चीनी, आपने 1 चुटकी ले लेनी है। उसके अलावा फलफल दराज यानी काली लंबी मिर्च जो होती है इसे फलफल दराज कहा जाता है। ये आपने लेनी है 2 अदद। अगर ये बड़े साइज़ की मिल रही हो तो फिर आपने सिर्फ 1 ही डाल लेनी है। अगर ये दरमियाने साइज़ की है तो फिर जो है ना वो 2 अदद काफ़ी हैं। इसके अलावा इसके अंदर जाएगा काला ज़ीरा 1 टीस्पून। उसके अलावा काली मिर्च ये आपने 10 ग्राम या 1 टीस्पून कह लें। साथ में जाएंगे सूखे हुए गुलाब की पत्तियां, आप 2 टेबलस्पून कह लें या 5 ग्राम कह लें। उसके अलावा इसके अंदर ये चीज़ जाएगी जी जिसे हम कहते हैं स्टोन फ्लावर, और पंसारियों के पास इसको नॉर्मली कहा जाता है चिड़ीला। यानी अगर आप पंसारी को जाके मसाले का बताएंगे तो उसको बताएंगे कि चिड़ीला दे दें या आप इसकी शक्ल अच्छी तरह से देख लें। इसके अलावा जो इसके अंदर चीज़ जाएगी वो है जावित्री, ये 3 ग्राम। और सबसे आखिर में इसके अंदर जाएगी पान की जड़, ये आप आधा इंच जो है ना वो जड़ है जिसको मैंने 3 हिस्सों में तोड़ दिया हुआ है। ये हैं निहारी के वो मसाले जब आप बुनियादी तौर पे स्ट्यू बना लेते हैं तो उसके बाद जो आखिर में उसके अंदर तरी डाली जाती है मसाले वाली, ये उसका मसाला है। उसकी डिटेल्स मैंने आपको बताई हैं। अभी हम इस सारे को डालेंगे पैन के अंदर। इन सब मसालों को डालेंगे पैन के अंदर और इन सब को हम हल्का सा कर लेंगे टॉस। ज़्यादा गर्म नहीं करना, क्योंकि अगर ये ज़्यादा गर्म हुए तो मसाले का जो जायका है वो जल जाएगा और ख़त्म हो जाएगा, तो आपकी सारी मेहनत ज़ाया चली जाएगी। ये जिसको आग के ऊपर बिल्कुल 30 सेकंड से ज़्यादा आपने टॉस नहीं करना, और आग नॉर्मल यानी कि आपने मसाला जलाना नहीं है। दूसरी अहम बात यह है कि इसको हमने ब्लेंडर के अंदर या जो आप मिक्सर होता है उसके अंदर बिल्कुल नहीं पीसना, क्योंकि उसके अंदर आप पीसते हैं तो मसाला गर्म हो जाता है, और जब मसाला गर्म हो जाता है तो उसका जायका ख़त्म हो जाता है। मैं इसको जो है ना वो कूटने लगा हूँ हवन दस्ते के अंदर, क्योंकि उसके अंदर ये गर्म बिल्कुल नहीं होता और तमाम मसालों का टेस्ट अपनी जगह पे कायम रहता है। और अगर आपके पास ये ऑप्शन नहीं है या टाइम नहीं है, आप ये ज़हमत नहीं कर सकते, तो आप फिर इसको अगर मिक्सर के अंदर कर रहे हैं तो फिर आप इसको स्लो करें, थोड़ा सा चलाएं फिर रोक दें, फिर थोड़े गैप के बाद चलाएं और फिर रोक दें। ये काम थोड़ा सब्र आजमा है, लेकिन टेस्ट के लिए फिर मेहनत तो करनी पड़ती है। एक और अहम बात यह है कि जो पान की जड़ होती है इसको कूटना काफ़ी मुश्किल होता है अगर ये गीली हो तो। ये जितनी खुश्क आप लेंगे तो उसको कूटना आसान हो जाता है। जी बाकी तमाम मसाले बहुत अच्छी तरह से पिस गए हैं। ये पान की जड़ और 2-3 इलायची के दाने जो छिलके हैं वो मोटे रह गए हैं, इनको मैंने ऊपर से निकाल लिया है। बाकी को इसके अंदर मैं मज़ीद पीस लूँगा, और जो मोटे छिलके रह जाएं इस तरह से कुछ आइटम लेके इसको आप हल्का सा ड्रायर के अंदर घुमा सकते हैं। मिक्सर के अंदर भी आप देखिएगा मैं सिर्फ पल्स के ऊपर हल्का सा
और मेरे ख्याल से ये इसके लिए काफ़ी है। बुनियादी तौर पे पान की जड़ मसला कर रही थी तो वो इसके अंदर बारीक हो गई है। अभी इसको हम जो बाकी हमने हवन दस्ते के अंदर मसाला कूटा उसके अंदर शामिल करेंगे और दोबारा से सबको अच्छी तरह से कूटना शुरू कर देंगे। तैयारी के प्रोसेस में ही इसकी खुशबू आपको ख़ुद बता देगी कि ये रेसिपी कितनी खालिस है और कितनी ईमानदारी के साथ आपको तमाम चीज़ें बता दी गई हैं। अभी हम इसको छान लेंगे। फाइन निहारी मसाला तैयार है जिसको हम अभी ऑयल के अंदर डाल के किसी भी वक्त जो है ना वो जो तरी बनाते हैं निहारी की वो बना सकते हैं। दूसरा तरीका इसका ये भी हो सकता है कि आप इसको छानने के बजाय सीधा ऑयल के अंदर डालें, इसको थोड़ा सा टॉस करें, गर्म करें। जब इसका हल्की आग के ऊपर हरास निकल जाए तो आप सालन में जब वो तरी डालने लगें तो तब इसको जो है ना वो छान लें और ये ऊपर जो मोटे दाने होंगे वो ऊपर आ जाएंगे और बाकी ऑयल और मसाला जो है वो नीचे चला जाएगा।